नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम पब्लिक क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। पब्लिक क्लास में होता यह है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं डिपार्टमेंटल वाले, उनका मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं, साथ में उन क्वेश्चन के बारे में जो एक्स्ट्रा जानकारियां होती हैं वो भी बताता हूं। हमने लगभग 8 सर्किल का वीडियो लेक्चर कवर कर लिया है। उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाके देख लीजिएगा। आज का वीडियो कर्नाटक सर्किल पीएसए 2023 का है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। फ्रैंक द आर्टिकल कैन बी पोस्ट नॉट मोर देन डॉट डॉट स्पेसिफाइड इन द लाइसेंसी। बताइएगा कि फ्रैंक किए गए लेखों को लाइसेंस में निर्दिष्ट डॉट डॉट से अधिक डाकघर में पोस्ट नहीं किया जा सकता। क्या बताया था? दो प्रकार का फ्रैंकिंग मशीन होता है। जो पहले यूज आता था इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, एक होता है रिमोटली फ्रैंकिंग मशीन। ठीक है, रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग सिस्टम या मशीन भी बोलते हैं कई बार। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। क्या कहानी होती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाला फ्रैंकिंग मशीन था, जिसका कलर आपने रेड देखा होगा, कई बार आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि रेड होता है कि नीला होता है, ब्लू होता है। तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है। जब आपको एज पर गाइड पूछेगा तो रेड लगा के आइए, जब आपको रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन के बारे में पूछेगा तो आप ब्लू लगा के आइए। लेकिन अगर आपको समस्या जब दोनों आ जाती है, दोनों पूछ लेता है, तो आप फिर क्वेश्चन को कैंसिल करवाने के लिए तैयार रहिए। इसका उत्तर बी करेक्ट था। बी सभी लोगों ने जवाब दिया है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब क्वेश्चन पेपर हो जाते हैं उसके बाद आंसर की जारी होता है और आंसर की में आपसे फीडबैक मांगा जाता है कि बताइए कि आपको एक कौन सा क्वेश्चन गलत लगता है। फिर यदि आप क्लेम करते हैं तो क्वेश्चन आप गलत भी करवा सकते हैं। तो इतनी सारी सुविधाएं हैं, सुविधाओं का बस आपको लाभ उठाना पड़ता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ विंडो डिलीवरी टिकट? विंडो डिलीवरी टिकट जो दिया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है, आखिर क्यों दिया जाता है, पर्पस क्या होता है? फॉर आइडेंटिफिकेशन लाइसेंसी फ्रैंकिंग मशीन, फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस धारी की पहचान के लिए, फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस धारी के प्रतिनिधि की पहचान के लिए। क्या होता है? कहानी ऐसी होती है कि फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस धारी है, लाइसेंस होल्डर है, यदि वह आर्टिकल लेके नहीं आता, अपने प्रतिनिधि को भेजता है, तो कैसे पहचानेंगे? उसी विंडो डिलीवरी टिकट से पहचानेंगे। इसीलिए इसका उपयोग करते हैं। और बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया और मैक्सिमम लोगों का उत्तर सही हो गया है। अगला क्वेश्चन है, वेट ऑफ लेटर कार्ड शुड नॉट एक्सीड। जो लेटर कार्ड होता है जिसे हम कई बार आईएलसी भी बोल देते हैं और कई बार अंतरदेशी भी बोलते हैं। ठीक है, कई बार आपको अंतरदेशी शब्द सुनाई देता है। तो बताइए कितना इसका, किससे अधिक इसका वेट नहीं होता। लेटर कार्ड पूछा है, ठीक है, तो काफी लोग सी उत्तर दे रहे हैं, लेकिन कर्नाटक सर्किल ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। क्यों डिलीट किया था? क्योंकि अभी आप इंडिया पोस्ट का साइट चेक करेंगे तो वहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के साइज और वेट जो है वो समान हो चुके हैं। जैसे आपका प्राइवेट वाला वैसे आपका गवर्नमेंट वाला। इसीलिए इस क्वेश्चन को डिलीट किया था कर्नाटक सर्किल ने। मैं आपको फाइनलाइज करके बता रहा हूं। कभी आपसे अगर एज पर गाइड पूछता है, क्योंकि गाइड जो है 1986 का एडिशन है ना, पहले का एडिशन है, अपडेट नहीं हुआ है, तो आपको उसके अनुसार भी ध्यान रखना है। कई सारे सर्किल अभी अपडेट को लेकर एक्टिव नहीं रहते तो पुराना पूछ लेते हैं, तो फिर आपको एज पर गाइड भी पूछेगा तो 3 ग्राम याद रखना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का है। मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइवेटली मैन्युफैक्चर पोस्ट कार्ड के बारे में बताया है। नॉर्मली इसका जो वेट है आईएलसी का वो 5 ग्राम है। दोनों बातें याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम मिनिमम साइज प्राइवेटली मैन्युफैक्चर पोस्ट कार्ड, जो प्राइवेटली मैन्युफैक्चर पोस्ट कार्ड होते हैं उनका अधिकतम और न्यूनतम आकार क्या होगा। जैसा मैंने आपको आईएलसी में बताया ना कि आईएलसी वाला कंडीशन क्या हो गया, अपडेट हो गया, इंडिया पोस्ट की साइड में बदल दिया, गाइड में नहीं बदला। तो क्या हुआ, हमने बताया आपको, हमने बताया कि भाई अपडेट वाला ध्यान रख लेना, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को डिलीट किया था वैसे इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई अभी जो है जो पोस्ट कार्ड का साइज है वो 14x9 होता है, लेकिन गाइड में आपको एक साइज प्राइवेट पोस्ट कार्ड का भी दिया होगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया है, यही दिया है, ठीक है। तो गाइड के हिसाब से डी ऑप्शन। अगर आप बात करेंगे साइट मतलब इंडिया पोस्ट के साइट के हिसाब से, तो फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसीलिए कर्नाटक सर्किल ने कहा कि इस क्वेश्चन को ही हम हटा देते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है और बी बिजनेस रिप्लाई सर्विस बीआरएस के बारे में पूछा है। क्या होता है भाई? जो फर्म कंपनियां अपने कस्टमर से बिना पैसा भुगतान करवाए हुए उनसे रिप्लाई चाहती हैं,
बड़ी बड़ी फर्म, बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा सुविधा लेना चाहती हैं तो बिजनेस रिप्लाई सर्विस का फायदा ले सकती है। लाइसेंस कौन जारी करता है? लाइसेंस जारी करने का काम जो है वो हेड ऑफ डिवीजन करते हैं। कौन होते हैं? एसपीओज होते हैं या एसएसपीओज होते हैं। यही कहानी होती है। क्या इसका तरीका होता है? तरीका ऐसा होता है कि आपको इसका रिन्यूअल जो है मार्च में कराना पड़ता है। 1 साल के लिए होता है और 1 साल के लिए फीस 200 रुपए होता है। गाइड में चेक करेंगे, अपडेट नहीं है। 1 साल के लिए फीस 200 रुपए होता है। जैसे यदि आपने लिया अप्रैल में लेंगे 200 लगेगा। अप्रैल मई जून यहां पर लेंगे 200 लगेगा। जून के बाद लेंगे तो 50 रुपया हर क्वार्टर में कम होता जाएगा। उसके हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाता है। इसका उत्तर जो है आपका हेड ऑफ डिवीजन मतलब सी हो गया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। मैक्सिमम वजन पूछा गया पैटर्न और सैंपल पैकेट का। देखिए पैटर्न और सैंपल पैकेट का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्या होता है भाई? आपको पता है बुक पैकेट का कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, बुक पैकेट के कैटेगरी के अंतर्गत आता है। क्या कहानी होती है कि 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg। 2 kg इसका मैक्सिमम वेट होता है। ये बुक पैकेट का टाइप है, इसी का 2 kg होगा। बाकी जितने भी होते हैं उन सभी का जो वेट होता है वो 5 kg होता है। ये बात आपको पता चल गया। नंबर ऑफ डेज विद इन विच एन रिन्यूअल आरएनपी शुड बी कंप्लीटेड बाय डिविजनल ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन। कि जब आपने आरएनपी का रिन्यूअल के लिए आवेदन किया है तो कितने दिन के भीतर जो है आपका नवीकरण कर दिया जाएगा। टाइम लिमिट होता है कि जब आपने रिन्यूअल के लिए आवेदन किया। देखिए आरएनपी का कंडीशन भी बदल गया। ये अभी 3 साल चलता है। जैसे यदि आप लेते हैं इसका लाइसेंस लेते हैं तो 3 साल चलता है। 3 साल कैसे चलता है? 2024 चल रहा है, कैलेंडर ईयर में चलता है। 2024 में लेंगे तो 25 चलेगा, 24 तो चलेगा ही, 25 चलेगा, 26 में दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। गाइड में तो 1 ही साल दिया है, तो दोनों बातें याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों बातें याद होनी चाहिए, अपडेट वाली, बिना अपडेट वाली। हम तो कब से उम्मीद कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट जो है अपने गाइड को अपडेट कर दे, ताकि जो भी डिपार्टमेंटल सिलेबस पढ़ रहे हैं आप उस पर आपको आसानी हो थोड़ा सा। तो इसका उत्तर जो है 15 दिन होगा। 15 दिन याद रख लीजिएगा। चलिए बताइए, पोस्ट कार्ड क्या पंजीकृत किए जा सकते हैं? गाइड में उठा के देखिएगा, इसका भी उत्तर आपको मिलेगा। रजिस्ट्रेशन वाला एक पोर्शन है, वहां पर उठा के देखिएगा और वहीं से ये क्वेश्चन पिक किया गया है। पोस्ट कार्ड कैन बी रजिस्टर्ड ट्रू फॉल्स, पार्सली ट्रू, पार्सली फॉल्स। बिल्कुल एज पर गाइड देखेंगे, एज पर गाइड देखेंगे तो बिल्कुल ये संभव है। गाइड में साफ तरीके से लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड कौन कौन से आर्टिकल किए जा सकते हैं। आपको कहीं भी मल्टीपर्पज काउंटर मशीन में इसका ऑप्शन नहीं दिखेगा। अगर आपको दिखेगा तो मुझे बताइएगा। लेकिन एज पर गाइड इसका उत्तर ए था। कर्नाटक सर्किल ने बोला कि हाँ, इसको हम फाइनल आंसर की में ए ही जवाब देंगे। इस वजह से इसको आप याद कर लीजिएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है और बोला है विच इज करेक्ट रिलेटेड इंक्वायरी फी वैल्यूपेबल आर्टिकल। कि वैल्यूपेबल आर्टिकल में जब आप पूछताछ करते हैं तो आपको इंक्वायरी फीस देना पड़ता है, कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन का फीस देना पड़ता है। क्या ये बात समझ में आई आपको? 1 रुपए का चार्ज आपको देना पड़ता है। आवेदन देते हैं तो आप आवेदन में डाक टिकट लगाते हैं, डाक टिकट के रूप में आपको इसका भुगतान करना पड़ता है। ये बात आपको समझ में आ गया है। तो वो बोला है कि यही जो फीस है इसके बारे में कौन सा सही है? वंस पेड विल नॉट रिफंडेड एनी कॉस्ट। क्या एक बार भुगतान किया तो वापस नहीं किया? ये गलत है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि एक बार आपने भुगतान किया और आपका जो दावा है, आपने जो क्लेम किया था वो सही हो गया तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है। तो पहला क्या हो गया? पहला बिल्कुल आपका गलत हो गया। ठीक है, हमें सही ढूंढना है। दूसरा बोला है नो इंक्वायरी फी बीपी आर्टिकल। क्या कोई फीस नहीं लगता? ये भी गलत हो गया, क्योंकि 1 रुपए का चार्ज बीपी आर्टिकल में लगता है। विल बी रिफंडेड वेयर अ कंप्लेन वाज फाउंड टू बी वेल ग्राउंडेड। यदि आपका कंप्लेन जो है सही हुआ तो आपका जो पैसा है वो वापस कर दिया जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, बोनस बताना है। बोनस रेट कितना चल रहा है? पर 1000 के हिसाब से बोनस आपको दिया जाता है पर ईयर में। तो बताना है कि बोनस फॉर WLA PLI फाइनेंशियल 2022-23 अप्लीकेबल 1 अप्रैल 2022। बताइएगा कितना बोनस रेट चल रहा है, ये आपको अभी बताना है। शानदार क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शानदार जानदार क्वेश्चन है। 76 रुपए का बोनस अभी WLA में है। कितना है WLA में? 76 रुपए का। यह बात आपको पता होना चाहिए।
दो तीन बातें और बता देता हूं। देखो बोनस रेट पूछा है तो आप ध्यान रखना ये और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे भाई? देखो ईए पॉलिसी जो होती है, संतोष पॉलिसी जो होती है, उस पर भी आपको ध्यान रखना कि 52 रुपया है ईए पॉलिसी। इसके अलावा सीपी मतलब चाइल्ड पॉलिसी और युगल सुरक्षा जिसे हम बोलते हैं बाइयस, या इसे ज्वाइंट लाइफ भी बोलते हैं, जेएलए भी बोलते हैं कई बार। तो ध्यान रखना इन तीनों में मैंने क्या क्या बताया, ईए बताया, सीपी बताया और इसके अलावा बाइयस बताया। इन तीनों में अभी 52 रुपए का बोनस है। इसके अलावा जो एक और बचता है आपका जिसे आप बोलते हैं एईए, उस पर जो बोनस रेट है वो आपका चल रहा है 48 प्रति 1000। तीनों याद रखिए कि WLBS 76 रुपया है, ईए, सीपी और इसके अलावा ज्वाइंट लाइफ में 52 रुपया, और इसके अलावा सुमंगल जिसे हम बोलते हैं एईए, उस पर बोनस रेट जो है वो अभी 48 रुपया पर 1000 पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का, जीके क्वेश्चन भी आज करेंगे। बताइए 11 नंबर क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। द ओनली जोन कंट्री विच प्रोड्यूस गोल्ड एंड इज आल्सो रिच इन आयरन, कि देश का एकमात्र जोन जो सोना पैदा करता है, लोहे से भी समृद्ध है ये क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है भाई? साउथ जोन, नॉर्थन जोन, नॉर्थ ईस्ट या वेस्टर्न जोन? विच वन इज करेक्ट? 11 का जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा दक्षिणी क्षेत्र जो है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं जीके क्वेश्चन, फटाफट से करते हैं, फिर आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे हमको डिपार्टमेंटल वाले क्वेश्चन रहेंगे। द परसेंटेज अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया, इंडिया जो है भारत द्वारा कवर की गई पृथ्वी का कितना प्रतिशत है? टोटल जो एरिया है भारत कितना कवर करता है, ये आपसे पूछ रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी रिपीटेड है। 2.5 जो है, 2.4 जो है इसका जवाब करेक्ट हो जाएगा, 2.4%। 13 नंबर क्वेश्चन है, मेंबर ऑफ पंचायत आर, कि पंचायत के सदस्य जिलाधिकारी नामित करते हैं। संबंधित क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको पता है कि जिला पंचायत के सदस्य जो है वो जनता, उस क्षेत्र की जनता जो है वो तय करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 करिएगा। अपशिष्ट शक्तियों का प्रयोग भारत की संसद द्वारा किया जाता है, ऑल टाइम, ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, इसके अलावा नन ऑफ द अबव, व्हिच वन इज करेक्ट? अपशिष्ट शक्तियों का प्रयोग भारत की संसद द्वारा हर समय ऑल टाइम किया जा सकता है। ठीक है, ओके, इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है, कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन, तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। गर्म पानी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? देखिए ये आपका इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन, मैंने आपको कई बार बताया, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इसके अलावा जो आपका सिविक है उससे क्वेश्चन निश्चित आने हैं, गारंटेड क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो ये आसान हो जाएगा, आपने पैड क्लास में भी किया होगा, जिसने किया होगा उसको याद होगा। अगला है 17 नंबर का जीके, और ये बोल रहा है टीपू सुल्तान के बीच और डॉट डॉट के बीच श्री रंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। टीपू सुल्तान और रॉबर्ट क्लाइव, डलहौजी, वारेन हेस्टिंग, कार्नवालिस, विच वन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 17 राइट ऑप्शन जो होगा वो कार्नवालिस होगा। ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच में श्री रंगपट्टनम पर संधि हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 70 डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है, जिसे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया। देखा कि जिस प्रकार का 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में ब्रिटिश सरकार ने किया, उसके बाद ये उपाधि उन्होंने लौटा दी। केसर ए हिंद की उपाधि जो है उन्होंने ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी थी। पी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नीति का अर्थ क्या होता है? एथिक्स से एक क्वेश्चन या अधिकतम 2 क्वेश्चन। एथिक का भी आपको पीडीएफ मिलेगा और क्वेश्चन भी मिलेंगे। जो क्वेश्चन पूछे आते हैं नॉर्मली आपको पेपर में मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको बना कर देंगे। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, उनको कवर करिएगा, उनका भी 1-2 क्लास करेंगे।
तो देखिए मोरल जजमेंट बिल्कुल एथिक के अंतर्गत आता है। डिटरमाइंस व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट, क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्धारण करना भी एथिक के अंतर्गत आता है। स्टैंडर्ड गवर्निंग प्रोफेशन, पेशे को नियंत्रित करने वाला मानक, यह भी एथिक के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन करेक्ट है, ये सभी एथिक के अंतर्गत आते हैं। अगला जीके का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद डिपार्टमेंट के सारे क्वेश्चन हम फटाफट कवर करेंगे। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या होता है? व्हाट डज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन? कि बताइए, संगठन की जिम्मेदारी जिसमें हम अपने संसाधनों का उपयोग करना और केवल उससे लाभ प्राप्त करना। क्या यह ऑप्शन सही है? बिल्कुल, सामाजिक जिम्मेदारी होती है कि खुद को लाभ प्राप्त नहीं करना, बल्कि जो हितधारक हैं उनको आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दायित्वों को पूरा करने की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन बताइए, यह आपका पीओजी 1 का क्वेश्चन है। पीओजी 1 का क्वेश्चन बताइए कि जो सैनिकों को संबोधित आर्टिकल होते हैं या सैनिकों के जो आर्टिकल होते हैं उनको डील करने का क्या तरीका होता है? करस्पॉन्ड पर्सनल इंडियन आर्म फोर्स सर्विंग आउटसाइड इंडिया शुड बी प्रीपेड विथ रेट अप्लीकेबल फॉरेन कंट्री, प्रीपेड विथ इनलैंड रेट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम पोस्टल चार्ज, या नन ऑफ द अबव। तो क्या याद करना है? याद ये करना है कि जो सैनिकों को संबोधित आर्टिकल होते हैं उन पर अंतरदेशीय दरों के साथ प्रीपेड किया जाता है। ठीक है, पहले भी किया था। बी ऑप्शन सही हो गया। अगला है इन फॉरेन पोस्ट टर्म लेटर पोस्ट अप्लाई फॉलोइंग क्लासेस ऑफ आर्टिकल, कि विदेशी पोस्ट में लेटर पोस्ट शब्द जो है किस प्रकार के आर्टिकल पर लागू होता है? प्रिंटेड पेपर, स्मॉल पैकेट, बिल्कुल, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि भाई साहब लेटर पोस्ट के अंतर्गत लेटर, प्रिंटेड पेपर, स्मॉल पैकेट, ब्लाइंड लिटरेचर, एरोग्राम, पोस्ट कार्ड, ये सब कुछ आते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, फ्री रिडायरेक्शन बाय एयर विद इन इंडिया परमिसिबल फॉर फॉलोइंग फॉरेन इनवर्ड आर्टिकल ओनली, कि भारत के भीतर हवाई मार्ग से पुनः निर्देशन के लिए निम्नलिखित में से विदेशी आबकों को अनुमति दी गई है। भारत के भीतर फ्री में रिडायरेक्शन करना है। क्या पढ़ा? फर्स्ट क्लास मेल, प्रिंटेड पेपर नहीं, न्यूज़पेपर नहीं, स्मॉल पैकेट नहीं। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। आपको कल भी बताया था क्वेश्चन, फॉरेन लेटर का जो साइज है, लंबाई, चौड़ाई और इसके अलावा गहराई का योग इससे अधिक नहीं होगा। समझ में आ रहा आपको? लंबाई, चौड़ाई, गहराई तीनों मिलाकर 900 mm से अधिक नहीं होगा। इनमें से जो सबसे बड़ा आयाम होगा, चाहे लंबाई, चौड़ाई या गहराई कोई भी ले लो, वो 600 mm से अधिक नहीं होगा। अगर आपको रोल फॉर्म में पूछेगा तो 1040 mm से अधिक नहीं होगा। रोल फॉर्म में अधिकतम 1040 से अधिक नहीं होगा। महत्वपूर्ण बात था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 25 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट प्रिंटेड पेपर कंटेनिंग प्रिंटेड बुक पैम्पलेट दैट कैन अ फॉरेन कंट्री, कि विदेशी देश में मुद्रित पुस्तक जिस पर पैम्पलेट होता है उसका वजन 5 किलो से अधिक नहीं होता। देखिए प्रिंटेड पेपर के अंतर्गत आता है। दो बातें अगर आपको बताऊं तो ये पैम्पलेट वाला जो आइटम है, पैम्पलेट वाला जो आइटम है ये पीपी के अंतर्गत आता है, और पीपी के अंतर्गत ही एक आरएनपी आता है, लेकिन इस आरएनपी का वजन 2 kg होता है।
और बाकी पैम्पलेट को छोड़कर भी जितने भी टाइप के प्रिंटेड पेपर होंगे उनका भी वजन 2 kg होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, मिनिमम वेट बताना है बल्क बैग का। बल्क बैग प्रिंटेड पेपर वाले आइटम भेजे जाते हैं। जब ज्यादा भेजना है तो बल्क बैग का उपयोग करेंगे। मिनिमम 5 kg होगा, अधिकतम 30 kg होगा। कहानी आपको समझ में आ चुकी है। रजिस्ट्रेशन चार्ज 750 रुपया। ठीक है, बहुत बढ़िया सैन गुरु। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर का क्वेश्चन बताइए इस क्वेश्चन को कि विदेशी देश को संबोधित बीएलपी है, फॉरेन को संबोधित एक ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है। अगर उसने शर्तों का उल्लंघन कर दिया तो बताइए कि चार्ज हम किस प्रकार से उस पर कलेक्ट करेंगे। पहला बोला विल बी फॉरवर्डेड एंड चार्ज ऑन डिलीवरी एड्रेस विद लेटर पार्सल इनलैंड पोस्टेज, कि हम उसे फॉरवर्ड करेंगे और प्राप्तकर्ता से डिलीवरी पर अंतर्देशीय डाक के रूप में चार्ज लिया जाएगा। क्या यह सही है? ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं, विल बी रिटर्न एंड चार्ज डिलीवरी सेंडर लेटर पार्सल इनलैंड पोस्टेज, कि इसको क्या करेंगे, इसको वापस करेंगे और वापस करने के बाद जो है चार्ज वसूल करेंगे प्रेषक से। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि फॉरेन का आर्टिकल में अलग कंडीशन और इंग्लैंड के आर्टिकल में अलग कंडीशन, और कंडीशन यहां पर फॉरेन का पूछा था और फॉरेन का बीएलपी था। तो बीएलपी जब कोई कंडीशन को फॉलो नहीं करता तो पहला चीज तो आरटीएस करेगा और जो चार्ज होगा उसको हम वसूल करेंगे जो आपका सेंडर है, भेजने वाला है। और क्या चार्ज? लेटर और पार्सल पोस्टेज में जो कम होता है वो वसूल करते हैं। हमने पढ़ा है नियम, अब हमने जब पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन सिखाकर गया है कुछ ना कुछ। 28 नंबर का क्वेश्चन है भाई साहब, फॉर द पर्पज सरचार्ज आर्टिकल ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स व्हिच आर कॉमनली नोन एज, कि सरचार्ज लगाने के उद्देश्य से, सरचार्ज लगाने के उद्देश्य से आर्टिकल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? एक है एलसी आइटम और एक है एओ आइटम। एओ आता है तो लोग, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे जो एडलीसी एस्पिरेंट हैं, बहुत सारे लोग कहीं अदर ऑब्जेक्ट बोलेंगे, अदर सब्जेक्ट बोलेंगे, अकाउंट ऑफिस बोलेंगे, लेकिन इसका जो वास्तविक मतलब होता है अदर आर्टिकल, इसका मतलब होता है अदर आर्टिकल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका मतलब होता है लेटर एंड कार्ड। लेटर एंड कार्ड का एक अलग आइटम, इसमें लेटर, कार्ड, ट्रेड मनी ऑर्डर, ये चीजें आती हैं। ठीक है, एओ के अंतर्गत जो आइटम एलसी में नहीं आएगा वो एओ में आएगा। एओ में क्या आएगा? एओ में आएगा पीपी, एओ में आएगा एसपी, एओ में आएगा बीएलपी। ये सभी चीजें एओ में आती हैं और एओ का मतलब होता है अदर आर्टिकल। नहीं भूलिएगा भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन, लेंथ ऑफ फॉरेन पार्सल शुड नॉट एक्सीड, कि जो विदेश पार्सल का लंबाई होता है वो इससे अधिक नहीं होता है। 1.05 मीटर विदेश पार्सल का लंबाई है, अंतरदेशीय पार्सल का लंबाई 1 मीटर। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का है, आर्टिकल एड्रेस पोस्ट रेस्तांते एक्सेप्ट वैल्यू पेबल डिटेन ऑफिस ऑफ डिलीवरी पीरियड नॉट एक्सीडिंग। कौन सा उत्तर? बी उत्तर। अगला क्वेश्चन, पोस्टमास्टर ऑर्डर बुक की संरक्षण अवधि क्या होती है? 3 ईयर, 18 मंथ, 5 ईयर, परमानेंट। याद करिएगा, पोस्टमास्टर ऑर्डर बुक जो है 3 साल के लिए रखा जाता है। ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, MS 14A फॉर प्रिपेयरिंग, बताइए कि MS 14A जो है डॉट डॉट को तैयार करने के लिए उपयोग किया जाने वाला दस्तावेज। यमो पेड रिटर्न, कैश सर्टिफिकेट,
इनुमरेशन रिटर्न, स्टैटिकल मेमोरेंडम, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फॉर्म नंबर है सांख्यिकीय ज्ञापन का MS 14A। अगला क्वेश्चन कैश रेमिटांस का बारे में पूछा। कैश रेमिटांस क्या क्वेश्चन पूछा है कि एमटीएस है। कौन है? एमटीएस। साथ में डिपार्टमेंटल गाड़ी है, डिपार्टमेंटल जो गाड़ी होता है ना वो है, और साथ में ड्राइवर है। ठीक है, 3 व्यवस्था कर दिया, और इस व्यवस्था के हिसाब से आपको कैश रेमिटांस ध्यान रखना है। कितना ले जा सकते हैं? पहला तो एमटीएस, दूसरा विभाग का गाड़ी, और तीसरा ड्राइवर। ये सारी सुविधाएं हमको मिल गई। कितना ले जाएंगे? 20 लाख तक ले जाएंगे। याद रखिएगा लिमिट, आपको भी जाना पड़ सकता है। 20 लाख से ज्यादा आप नहीं ले जा सकते। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है फिनेकल में डॉट डॉट मेन्यू का उपयोग एसबीसीओ द्वारा एसबीए प्रकार के खातों में शेष राशि ब्याज में समायोजन करने के लिए एसबी ऑर्डर 9/2022 के माध्यम से बताया गया था। बताइए, 34 नंबर क्वेश्चन है, मेनू बताना है आपको और याद भी रखना है। ठीक है, इसका उत्तर आपका 34 का, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना। एसबी ऑर्डर आपको 22 का और 23 का पूरा रट लेना है किसी भी कीमत में, और केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 से 2 प्रश्न आएगा परीक्षा में। अगला सवाल देखिए, फिनेकल में एक मोबाइल नंबर को अधिकतम डॉट डॉट किफ के साथ जोड़ा जाएगा, ये बताइए हमको। और किस एसबी ऑर्डर में बताया गया था इसको भी बताना है, क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद कर लीजिएगा, है ना। तो एक किप में 5 मोबाइल नंबर जा सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है 36, ईच सेट आरएमएस सेक्शन इज सप्लाइड रिकॉर्ड बॉक्स, वर्क पेपर, पोर्टफोलियो, कैश बॉक्स। आरएमएस के प्रत्येक सेट को पोर्टफोलियो दिया जाता है। ठीक है, अब पोर्टफोलियो एक टाइप का बैग होता है, पीएफ भी बोलते हैं। क्या काम रहता है? जो भी सेक्शन में यूज किया जाने वाला जो भी उपकरण है, सुतली, डोरी, लेबल, इसके अलावा वर्क पेपर, सब कुछ इसमें रखा जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के जरिए डेली रिपोर्ट भेजता है एसआरएम को। क्या फॉर्म नंबर होता है भाई साहब? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट पहले रफ बनाएगा, देखेगा कि उसके अंतर्गत जो कर्मचारी हैं वो क्या काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इसका आपको जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, MS83 का उपयोग करते हैं। अगला 38 है, मेल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, कि मेल सार को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये आपका मेल एब्स्ट्रैक्ट है, 2 भागों में विभाजित किया। पहला भाग मेल वाला, दूसरा भाग बैग वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोनों में प्राप्ति और प्रेषण ये दोनों चीज होती हैं। जब प्राप्त करेंगे तो प्राप्त में, और जब प्रेषण करेंगे तो प्रेषण में दर्ज करेंगे। कहानी आपको समझ में आ गई है। एक और कहानी बताता हूं कि मेल सार जो होता है MS42 ट्रांजिट सेक्शन के लिए, MS43 मेल ऑफिस के लिए। ये दोनों बातें भी आपको याद रख लेनी। रिपीटेड होता है बार बार क्वेश्चन। हेडक्वार्टर बताना है यूपीयू का, रिपीटेड है, वर्ण में है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आसान क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन एडवाइस विथ इनक्लोज एवरी मेल बैग फर्निशिंग द डिटेल ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन नोन एज, कि एक सलाह जो गंतव्य कार्यालय को विवरण प्रस्तुत करते हुए मेल बैग में डाला जाता है। एन एडवाइस विच इनक्लोज एवरी मेल बैग, मेल लिस्ट
ट्रांजिट मेल लिस्ट, मैनिफेस्ट या लेटर बिल? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फॉरेन पोस्टल मैनुअल का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आ सकता है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जो मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया वो काफी इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 41 नंबर सवाल है, डीपीएमएस पूछा है। डीपीएमएस सीएसआई के अंतर्गत आता है और सीएसआई का काम अभी डीओपी के पास है, ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है कौन कौन सी चीजें डीओपी के पास है और कौन कौन सी चीजें आईपीपीबी के पास है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसका काम अभी डीओपी के पास, मेल का काम। तो डिलीवरी पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी। जीएल का मतलब पूछा है, जीएल मतलब होता है जनरल लेजर, ठीक है, सामान्य लेजर कोड होता है, 10 अंकों का ये कोड होता है। अगला आपसे आरएसआई पूछा है। आरएसआई रूलर सिस्टम इंटीग्रेटर, काम किसने ले लिया बताइएगा। अभी आईपीपीबी देख रहा है, ठीक है। देखिए आरएच मतलब रूलर हार्डवेयर का काम आईपीपीबी देख रहा है, आरएसआई भी आईपीपीबी देख रहा है। क्या होता है? रूलर सिस्टम इंटीग्रेटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। पीओसी पूछा है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक टर्मिनोलॉजी से पूछा गया है। कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए, कभी कभी तो 10 के 10 क्वेश्चन केवल बेसिक टर्मिनोलॉजी वाले पूछे जाते हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। अगला है इजी क्वेश्चन, सीआईएस कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन किसके माध्यम से? मैकमिस के माध्यम से। किसका पार्ट? एफएसआई का पार्ट। कौन देखेगा? आईपीपीबी देखेगा, ठीक है, आईपीपीबी देखेगा। वेंडर एस्टोनिया, ध्यान रखिएगा अभी जो है ये दोनों काम एस्टोनिया ग्रुप को सौंप दिए गए। अगला जो आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, एसएसओ के बारे में पूछा है। एसएसओ होता है आपका सिंगल साइन ऑन, ऑन होता है तो ऑफ नहीं याद करिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सैप में आपने देखा होगा ट्रिपल एस, ट्रिपल एस। आप वहां पर जाकर उस ऑप्शन में जाकर सेट ओपन करते हैं, पोस्ट ऑफिस या फिर मेल ऑफिस के अलग अलग कैटेगरी रहता है वहां पे, तो उसी के बारे में आपसे पूछा है। एक एस का मतलब होता है स्टाफ, दूसरे एस का मतलब होता है शेड्यूलिंग और तीसरे एस का मतलब होता है सिस्टम। ये काफी लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कितने सारे फुल फॉर्म आपको अभी मिलेंगे जो आपसे नहीं बन रहे होंगे, लेकिन आज के बाद उन फुल फॉर्मों को आपको नहीं भूलना, ठीक है। एमडीएम क्या होता है? एमडीएम मोबाइल डायनेमिक मेमोरी। 48 नंबर क्वेश्चन है। अगला बोल रहा है आपको मोबाइल डायरेक्ट मेमोरी या मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। एमडीएम होता है मोबाइल, एम से, डी से डिवाइस और एक एम से मैनेजमेंट। डाकघर में फैसिलिटी आईडी दी जाती है प्रत्येक डाकघर को। सीएसआई आया, सीएसआई आने के बाद एक फैसिलिटी आईडी दी गई, ठीक है। वही पूछ रहा है कि ये कितने अंकों का होता है, वही पूछ रहा है कि ये कितने अंकों का होता है। और फैसिलिटी आईडी जो है वो पहला जो 2 अक्षर होगा वो डिनोट करेगा कि किस कैटेगरी का ये ऑफिस है। जैसे पीओ तो पीओ, आरएमएस तो आरएम, सीओ तो सीओ, ठीक है, ऐसे करके। तो 13 अंकों का। क्वेश्चन नंबर 49, राइट ऑप्शन इज ए, ठीक है। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन, प्रॉफिट सेंटर आईडी सीएसआई सिस्टम रोल आउट इन अ पोस्ट ऑफिस, थर्ड डिजिट डिनोट सर्किल, रीजन, एचओ या एसओ। कि प्रॉफिट सेंटर आईडी दिया जाता है जिसमें जो तीसरा डिजिट होता है वो क्या डिनोट करेगा? सर्किल, रीजन, हेड ऑफिस या सब ऑफिस। तीसरा जो अक्षर होगा वो डिनोट करेगा आपका रीजन, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है, एडिशनल फी चार्ज
COD facility amount up to 6,500 to be recovered from addressee। COD के चार्ज में परिवर्तन किया गया था, तो दो कैटेगरी बनाई गई थी, पहले कुछ और था, फिर बाद में परिवर्तन किया। तो दो कैटेगरी में एक कैटेगरी था 6,500 तक का COD है, चार्ज हम वसूल करेंगे 1.6%। ठीक है, 6,500 तक का COD है तो चार्ज वसूल करेंगे 1.6%, ये याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, 6,500 से अधिक का COD है तो 6,500 तक 100 रुपया, 6,500 तक 100 रुपया। बढ़े हुए अमाउंट के लिए मान लीजिए 7,000 का COD है, बढ़े हुए अमाउंट के लिए केवल 1%, जैसे 500 था तो 500 का 1% ही वसूल करेंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कंडीशन आपको समझ में आ गया, और आज के बाद ये कंडीशन आप नहीं भूलेंगे इस क्लास को छोड़ने के बाद, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है डिस्काउंट स्ट्रक्चर का। अब बोला है कॉर्पोरेट कस्टमर हु मंथली स्पीड पोस्ट रेवेन्यू 50 लाख, कि 50 लाख का रेवेन्यू दे रहा है कोई भी कॉर्पोरेट ग्राहक। मैंने क्या बताया, मैं बताऊंगा कि 50,000 से शुरू होगा। देखो, 50,000 से इधर शुरू होगा और इधर 10% से शुरू होगा। 50,000 से 5 लाख, 5 लाख इधर फिर ले लेना, 5 लाख से 25 लाख, 15, 5 बढ़ाते जाओ, 25 लाख से 50 लाख। ठीक है, कितना? 20%। कौन सा उत्तर? 52 का 20% में मिल गया 20%। आगे और बढ़ाओगे तो 50 लाख से 1 करोड़। ठीक है, 50 लाख से 5 करोड़, कितना हो जाएगा आपका? 25%, और 5 करोड़ से अबव आपका 30%। ठीक है भाई साहब, इसका उत्तर आपका करेक्ट हो गया बी। अगला क्वेश्चन है URL बताना है, किसका? इंटरनेट बैंकिंग का। इंटरनेट बैंकिंग का URL आपने बार बार उसको ओपन किया होगा, बार बार आपने खोला होगा, लेकिन याद नहीं किया होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, ebanking.indiapost.gov.in। ठीक है, ई बैंकिंग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, नामांकन बदलना है या रद्द करना है, क्या चार्ज लगेगा? नामांकन बदलना है या फिर रद्द करना है? नॉमिनेशन चेंज कैंसिलेशन फी 50 रुपी, विदाउट GST, विद GST 59। अगला क्वेश्चन, सरेंडर फैसिलिटी अवेलेबल आफ्टर ... ईयर, WLA, EA, CWLA या युगल सुरक्षा। बताइए कि इन पॉलिसी में कितने वर्षों के बाद सरेंडर या समर्पण की सुविधा होती है। अभी मैं फिर से आपको बता देता हूं, और ये मेरे बताने के बाद आपको नहीं भूलेगा। क्या बता देता हूं? WLA, ध्यान से सुनना, ठीक है, CWLA, इन टाइप की पॉलिसी में सरेंडर आप 3 साल बाद करेंगे। सरेंडर को यस लिख देता हूं। लोन आपको थोड़ा देर बाद मिलेगा, 4 साल बाद मिलेगा, ये याद रखना। जो EA वाला पॉलिसी होता है, जिसे हम संतोष बोलते हैं, एंडोमेंट एश्योरेंस बोलते हैं, उसमें लोन भी 3 साल बाद और सरेंडर भी 3 साल बाद, दोनों बराबर रहेगा संतोष में। और WL में लोन आपको थोड़ा लेट मिलेगा, और लेट का मतलब होगा 1 साल ज्यादा, तो 4 होगा, 3 नहीं होगा। सरेंडर हर एक पॉलिसी का 3 आया है, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी BMS का बताना। BMS क्या होता है? बिल मेल सर्विस होता है। स्टेटमेंट भेज सकते हैं, मंथली स्टेटमेंट टाइप वाले जो आर्टिकल होते हैं उसको भेज सकते हैं। मिनिमम आपको 5,000 भेजना पड़ेगा, याद कर लेना। NBMS जो होगा वो 10,000 मिनिमम भेजना पड़ेगा, इसको भी याद कर लेना, ये महत्वपूर्ण कंडीशन। ठीक है,
चलो अगला देखो, मेघदूत पोस्ट कार्ड। मैंने आपको बताया था इसके बारे में, मीडिया पोस्ट के बारे में, और मीडिया पोस्ट सभी को याद है, ठीक है। तो क्या बताया था कि कोई सरकारी संस्थान है, कॉरपोरेट है, ऑर्गेनाइजेशन है, अपने प्रचार हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, हमारा प्रोडक्ट क्या, पासबुक, मेघदूत पोस्ट कार्ड, मनी ऑर्डर फॉर्म, लिफाफा, इन जगहों में करवाएगा तो उसको चार्ज देना पड़ेगा, चार्ज देगा पर आर्टिकल के हिसाब से, ठीक है। और उसको हम जगह देंगे कि इतने जगह में आपको हम विज्ञापन का अनुमति देते हैं, और जगह आपको अभी तक तो नहीं, ये पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया, अभी तक नहीं पूछा गया था, अब पूछ लिया तो अब याद करना है, कोशिश करना, हालांकि याद करना थोड़ा कठिन है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका 57 का, याद करिएगा डी, 9 सेंटीमीटर बाय 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कठिन क्वेश्चन थोड़ा, क्योंकि साइज याद करना और इतने सारे साइज वही मैच करते हैं, तो वो सारी चीज दिमाग में रह पाती नहीं रह पाती। तो याद करें 9/6.5, अगर मेघदूत पोस्ट कार्ड में प्रचार की बात करेगा तो 9/6.5 आपको याद करना है। माई स्टाम्प सीट कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए मैंडेटरी है 5000, ठीक है, 5000 मैंडेटरी है, 20% का भी इसको डिस्काउंट भी देंगे, ठीक है। एक का कीमत 300 होगा, 15 लाख जाएगा, 3 लाख छूट देंगे, 12 लाख उससे वसूल करेंगे। प्रपोजल इशू कॉमरेटिव स्टाम्प में बी सेंट बाय, कि बताइए कि स्मारक डाक टिकट के लिए प्रस्ताव कौन भेज सकता है, कौन भेज सकता है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का कोई भी नागरिक भेजेगा कॉमरेटिव स्टाम्प का प्रस्ताव कि हमें टिकट छपवाना है, कोई भेज सकता है। अगला क्वेश्चन, a bulk customer is eligible BNPL facility if the provide RS ... speed post business in a calendar month। कैसे डिफाइन करेंगे बल्क कस्टमर है, कैसे डिफाइन करेंगे, माह में 10,000 रुपए से अधिक का बिजनेस देगा तो उसको हम डिफाइन करेंगे बल्क कस्टमर, ठीक है। उसका ऑप्शन बी करेक्ट था। फिलहाल इस वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन डीओपी और जीके के दोनों कर लिए, कर्नाटक सर्किल के ये सारे क्वेश्चन। चलिए, जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ध्यान रखिएगा अपना, कल मिलते हैं फिर से इसी टाइम पे।